अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था और अयोध्या के आसरे ही वो पूरे देश में चुनाव प्रचार करना चाहते थे। घर घर अक्षत पहुंचाए गए थे। अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 से अधिक बार अयोध्या राम मंदिर का नाम लिया। उस अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई और हार भी ऐसी वैसी नहीं, 54 से 55 हजार वोटों से हार हुई। वहां के जो उम्मीदवार थे वो 2014, 2019 दोनों में वहां से उम्मीदवार थे। अयोध्या का जो क्षेत्र वो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र आता है, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में अयोध्या आता है। लल्लू सिंह जी इनकम्बेंसी काम कर गई या क्या हुआ, परंतु वहां से सपा के अवधेश प्रसाद जीते हैं। वो दलित समाज से हैं, हिंदू के दलित समाज से हैं। लेकिन इसके बाद एक पूरा गुस्सा भाजपा के समर्थक वोटरों का और सरकारी हिंदू में जिनको कहता हूं, जिनका सरकारीकरण हो चुका है, जिनका सनातन हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी व्यक्ति से ही लेना होता है, उन्होंने अयोध्या जी और भगवान श्री राम जी को जो कोसना शुरू किया, मन बड़ी पीड़ित था। तो मैंने कहा सीधे हम अयोध्या चलते हैं और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के ही अयोध्या के प्रवक्ता से ही पूछते हैं क्या कि भाजपा की ऐसी हार क्यों हुई। तो हमारे साथ हैं रजनीश जी। रजनीश जी आपका बहुत स्वागत है और भाजपा के वो मीडिया प्रभारी हैं। रजनीश जी, पहले तो आपको बधाई कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभरी है और एनडीए का गठबंधन जीता है, पर ये अयोध्या में क्या हो गया? अयोध्या में ऐसा क्यों हुआ? जी नमस्कार। आपको भी अयोध्या जी की तरफ से, आपके दर्शकों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अयोध्या जी में जो कुछ भी हुआ है वो अयोध्या की गरिमा के अनुरूप नहीं हुआ है। इस चीज का मुझको भी दुख है और मेरे साथ जुड़े हुए जितने संगठन के पदाधिकारी हैं उनको भी दुख है। बहरहाल अयोध्या से ऐसे परिणाम की उम्मीद देश नहीं कर रहा था, लेकिन जनता का जनादेश है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं, जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, सिर झुका के नमन करते हैं। और बहरहाल अयोध्या के जो परिणाम के विपरीत में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे भी मन और बेहद खिन्न हो गया है। एक तो हम हारे हैं, उसके बाद प्रतिक्रियाएं ऐसी आ रही हैं, तो इसमें मन में डबल रोष है और हम लोग बहुत दुखी हैं इस चीज को लेके। फिलहाल ऐसी पहले प्रतिक्रियाएं ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लल्लू सिंह जो 2 बार के सांसद थे जी और इस बार माना जा रहा था कि अयोध्या सीट तो, फैजाबाद सीट तो बहुत आसानी से निकलेगी, जी ऐसा क्या हुआ कि लल्लू सिंह जी हारे? और मुझे याद है लल्लू सिंह जी ने अयोध्या में चल रहे घोटाले का भी पर्दाफाश किया था। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि लल्लू सिंह हारे? अयोध्या में चल रहे घोटाले का भी पर्दाफाश हो तो बहुत सेकेंडरी चीज हो गई। मुझे लगता है कि लल्लू सिंह जी भी जो हारे हैं, इनके कुछ बयान चुनाव के बीच में ऐसे आ गए थे कि जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। आपने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो तमाम ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने संविधान बदलने की बात की थी। उसमें से एक लल्लू सिंह भी थे। इन्होंने स्लिप ऑफ टंग था उनका, उसके बाद इन्होंने खैर क्षमा याचना भी की थी उस चीज के लिए। इन्होंने कहा 4 सीटें हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। तो इनका स्लिप ऑफ टंग था, उसके बाद इन्होंने क्षमा भी मांगी, खेद भी व्यक्त किया। लेकिन मुझे लगता है कि वो मैसेज समाज के निचले पायदान तक जा चुका था और उसको ये ठीक से कर नहीं पाए, कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को। ये भी एक बहुत बड़ा कारण इनकी हार में रहा है। बड़ा कारण था इनका बयान। लेकिन मैंने कई लोगों से और बात की अयोध्या में। एक जो अयोध्या में डेमोलिश हुआ है अयोध्या कॉरिडोर के नाम पर, जैसे काशी, बड़े पैमाने पर लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं और उनको मुआवजा भी नहीं मिला है। लोग कह रहे थे मस्जिद छोड़ दिया और हमारे घर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए। इसका जी गुस्सा भी कहीं कहीं झलकता है। मैंने कई लोगों से बात की है। तो क्या ये कारण भी रहा? ये कारण प्रमुख रहा है। शहर में आप अयोध्या विधानसभा के अंदर 5%, 5.5% वोटिंग कम हुई है। ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं अयोध्या के अंदर। आपको बताएं, जिस अयोध्या में हम लोग 40,000 की लीड पाते थे, 45,000 की लीड पाते थे लोकसभा में, उस अयोध्या से हमको आज, अयोध्या जी से हमको आज 4500 वोट की लीड मिल रही है। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण ये था, अधिकारियों की जो है बदतमीजी कह लें या प्रशासनिक मनमानी कह लें, उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमको उठाना पड़ा है चुनाव में। खैर चुनिया चुक गई खेत, कुछ नहीं कर सकते हैं, परिणाम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये निश्चित कहूंगा कि मनमानी तरीके से जो अधिकारियों ने
चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी रही हो, चाहे जो रही हो, समन्वय बना के काम नहीं किया, उसका भी खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा था। मैं आपको एक दिखाऊंगा इसी ट्वीट में नीचे, लोग रो रहे हैं, हिंदू रो रहे हैं, आंसू आंसू रो रहे हैं, उनके मंदिर तोड़ दिए गए हैं, उनके घर तोड़ दिए गए हैं, ये सारे वीडियोज आप देखेंगे और लोग बहुत दुखी हैं। वो उस दुखी मन से वो कैसे वोट करें? तो ये जो घर तोड़ा गया, मंदिर तोड़े गए, काशी में तो जनता ने हराया नहीं, वोट कम किया, लेकिन अयोध्या के लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा कि जिस तरह हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, उसका कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है भाजपा को। निश्चित हुआ है। और रही बात अगर इसको कहें तो थोड़ा पार्टी को भी, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझे ये कहने की हैसियत नहीं है मेरी कि मैं पार्टी को डायरेक्शन दूं या दिशा निर्देश दूं। पार्टी को भी प्रत्याशियों का चयन करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसकी जनता में स्वीकार्यता कितनी बची है। चलिए, आप ये जो सारी चीजें मुझको दिखा रहे हैं, आपको मैं बताऊं एक बहुत, जो बात आपको कोई नहीं बता रहा होगा, ये डिमोलिश या जो भी आप बता रहे हैं, ये सारी चीजें अयोध्या विधानसभा के अंदर हुई हैं। सारी चीजें अयोध्या विधानसभा के बाहर, अयोध्या जो लोकसभा फैजाबाद है उसमें 5 विधानसभा आती है, और ये जो सारी चीजें हैं ये सब अयोध्या विधानसभा के अंदर हुई हैं। उसके बाद भी हम उस अयोध्या से 45 वोट से लीड पाए हैं। हाँ, हमारी लीड अयोध्या में 40,000 45,000 की होती थी, लेकिन मेरी लीड घटी है। बाकी हम चारों विधानसभा हारे हैं, किसी विधानसभा में हमको जीत नहीं मिली है। अयोध्या से सटी हुई एक विधानसभा है बीकापुर, बीकापुर में हम 35,000 वोट से हारे हैं। उसके बगल एक विधानसभा मिल्कीपुर, वहां हम 12,000 वोट से हारे हैं। उसके बाद एक विधानसभा रुदौली, वहां 15,000 वोट से हारे हैं। दरियाबाद 11,000 वोट से हारे हैं। तो सिर्फ अकेले अयोध्या में ही उसका विरोध नहीं रहा है, मुझे लगता है कि प्रत्याशी के प्रति भी जनता में आक्रोश था, क्योंकि वो जनसुलभ नहीं रह गए थे। ये मुझे बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, और मुझे लगता है कि पार्टी इसका आकलन करेगी। और बाकी जो आप कारण बता रहे हैं, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन प्रत्याशी की अनुपलब्धता भी एक बहुत बड़ा कारण रही है। लोगों के बीच में प्रत्याशी के प्रति भी भयंकर गुस्सा था, यकीन मानिए भयंकर गुस्सा था। ये भी एक ये बहुत बड़ा हमें भी फैक्टर सुनने है। में आया था कि लोग, मैं अयोध्या गया था जिस समय राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, और 30 तारीख को मैं अयोध्या गया था। उस समय लोग कह रहे थे कि भैया अगर लल्लू सिंह जी को इस बार टिकट दिया तो हार जाएंगे, ये वहां के लोग कह रहे थे। मैं भले भाजपा का विरोध करता हूँ, भाजपा के पुराने लोग मित्र तो है ही, तो मिलने सब आए थे, तो वो कह रहे थे लल्लू सिंह जी को अगर टिकट दिया तो हार जाएंगे। लल्लू सिंह जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी थी, और जनता में आक्रोश भी था कि वो उनकी रक्षा नहीं कर पाए। सांसद तो वही है, वो उनके पार्टी से जो अयोध्या कॉरिडोर बन रहा है उससे उसकी रक्षा नहीं कर पाए, और ये भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में वहां टूट भी हुई है, कोई यंग नेता है जो छोड़ के गया है, उसका भी एक बड़ा शायद कारण रहा है। नहीं, उस तरीके की टूट नहीं हुई है, और ना ऐसा कुछ रहा है। एक छोटे पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने पार्टी तोड़ी थी, खैर उसके बदले में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भागे ही हैं। हम लोगों ने भी बहुत ज्वाइनिंग कराई हैं, जिला पंचायत सदस्य तमाम आए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य आए हैं, ब्लॉक प्रमुख आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूट ही हुई थी, टूट से ज्यादा हमारे पक्ष में लोग जुड़े थे। अकेले में अगर जनपद अयोध्या की बात करूं तो कम से कम 250 की संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्य, 250 की संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने एक ही दिन में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो उस टूट का कोई उतना व्यापक असर उस तरीके का नहीं रहा है, जितने गए हैं उससे ज्यादा हम लाए हैं। बस प्रत्याशी की अनुपलब्धता और सारी चीजों के नाते ही हम ये चुनाव हारे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। थोड़ा प्रशासनिक मनमानी पे सांसद जी को अंकुश लगाना चाहिए था। किसानों के बीच में अगर विकास होना, अयोध्या का एयरपोर्ट बनना है तो जायज सी बात है अयोध्या से ही जमीन ली जाएगी। स्टेडियम बनना है तो अयोध्या से ही जमीन ली जाएगी। रेलवे स्टेशन बनना है तो अयोध्या से ही जमीन ली जाएगी। लेकिन ये काम समन्वय बना के भी किए जा सकते थे। तो मुझे लगता है कि उस समन्वय के बीच में एक जो पुल का काम करना चाहिए था वो आदरणीय सांसद जी को करना चाहिए था, और शायद वो सेतु नहीं बन पाए। उसका खामियाजा उनको आज हार के रूप में भुगतना पड़ा है। हार के रूप में भुगत। एक बात मैं और पूछूंगा, आप अपनी पार्टी के लाइन पे ही बोलिएगा, पार्टी की जहां तक मर्यादा अलाउ करती है, लेकिन मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि अयोध्या में जिस तरह से अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और जिस पर शंकराचार्यों ने विरोध किया था, जी जिस तरह से
गृहस्थ को बनाना था उनका पुरोहित, वो भी नहीं बना, बिना पताका के, बिना ध्वज के अधूरे रहा। इसका असर भी क्या अयोध्या पे पड़ा? पूज्य शंकराचार्य हमारे धर्म के प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी बात का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जहां तक कुछ र्यूमर्स भी फैलाए गए, भगवान श्री राम जी के जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उसमें जो पुरोहित थे वो डॉक्टर अनिल मिश्रा थे। मुख्य यजमान जो बने थे वो डॉक्टर अनिल मिश्रा थे। वो पूर्ण गृहस्थ हैं, पत्नी को उन्होंने पूजा करवाई थी। ये दुष्प्रचार जो फैलाया गया है, किनके माध्यम से फैलाया गया है मुझे नहीं पता है, जबकि मुख्य यजमान जो थे डॉक्टर अनिल मिश्रा जी ही थे। लेकिन मुझे याद है और हम सबने देखा है टेलीविजन में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो मुख्य यजमान तो कहीं नहीं थे। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत साथ में बैठे थे। मुख्य यजमान तो दूर तक गर्भगृह में उनको प्रवेश भी नहीं हुआ जब तक कि कैमरे और मोदी जी रहे। ये तो हम सबने टीवी में देखा है। अब हो सकता है, लेकिन मुख्य यजमान मेरी जानकारी में वो थे। ठीक है। और दूसरा यह है कि अयोध्या में बड़ा जमीन घोटाला भी आया, उसमें संघ आदि के नाम भी आए लोगों के। अयोध्या ट्रस्ट के चंपत राय जी के फैमिली के नाम आए, बड़ा बवाल भी मचा था। ये लल्लू सिंह जी ने भी कुछ कागज निकाल के दिए थे। तो अयोध्या में ट्रस्ट के नाम पे जमीन की भी बड़ी लूट हुई है। क्या इसका असर भी पड़ा है चुनाव पर? मुझे नहीं लगता कि ट्रस्ट में जमीन की लूट हुई है और इसका असर पड़ा है। ट्रस्ट में जमीन की लूट तो नहीं हुई है, और जो लूट के मामले सामने आए थे, जैसे इधर जमीन कुछ सारे मामलों की जांच आज भी प्रदेश सरकार की एसआईटी टीम कर रही है। और मुझे लगता है कि अगर उसमें कहीं कोई चूक आएगी तो पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और राम मंदिर जैसे ट्रस्ट या किसी उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार या इस तरीके की कोई बात आ जाएगी तो उसको बख्शेंगे तो कतई नहीं। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास यशस्वी मुख्यमंत्री पे अपने है। ये भी बात आया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि कैंडिडेट बदल दिया जाए, और उन्होंने करीब उत्तर प्रदेश में 30 से 35 कैंडिडेट बदलने की बात की थी, जिसमें अयोध्या भी एक कैंडिडेट था। लेकिन ये हमारे पत्रकारों के गलियारे में ये चर्चा है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और अयोध्या में कैंडिडेट नहीं बदला गया। इस पर आपका क्या कहना है? मेरी जानकारी में तो इस तरीके की चर्चा कोई नहीं है। फिलहाल कैंडिडेट बदलने ना बदलने का सवाल तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही जान सकते हैं, अगर ऐसी कोई सूची उनके पास रही होगी या उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को दिया होगा। फिलहाल मेरी जानकारी ये है कि जब उत्तर प्रदेश की के लिए टिकट वितरण की टीम बैठी थी, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा था, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, प्रदेश के संगठन मंत्री थे, दोनों डिप्टी सीएम थे। तो जो भी फैसला हुआ होगा सबकी सहमति से ही हुआ होगा। अब परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए हैं तो अपना चौथा स्तंभ कुछ भी कह सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि इस तरह की कोई बात फिलहाल हम लोगों के नॉलेज में तो नहीं है। बाकी चर्चा तो बहुत कुछ चल रही है, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, आप भी जान रहे हैं। यहाँ तक चर्चा चल रही है कि हटाने की भी बात थी, ना हटाने की भी बात थी, बहुत सारी चर्चाएं थी। तो सब मुझे लगता है चर्चाएं ही थी, हकीकत कुछ और ही थी। ये भी बात है कि जो अभी कहा जा रहा है कि हिंदुओं को गाली दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को गाली दे रहा है। जिसने गोली चलवाई उसको सत्ता सौंप दी हिंदुओं ने, यानी मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, उसको सत्ता सौंप दी। लेकिन ये गलती आप लोग अपनी मानेंगे कि मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देकर इस मोदी सरकार ने ही वो जो है उस गलती को एक तरह से पुरस्कृत किया। और जो गलती उस समय गोली चलवाने के आदेश देने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जिन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है एनआई के कि मैं कंट्रोल रूम में बैठकर गोली चलवा रहा था, उनको अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट का प्रमुख बनाया गया। क्या गोली चलवाने वाला तो दोषी था, लेकिन उसको पुरस्कृत करने वाला और उसको उसी अयोध्या में जहां गोली चली उस ट्रस्ट का सारा सर्वे सर्वा बनाने वाला, क्या ये गलती नहीं हुई? ये क्या हिंदुओं के जख्म पे नमक नहीं छिड़का गया? नहीं, इस पे तो मैंने पार्टी लाइन से हट के भी बहुत पुरजोर विरोध किया था इस चीज का। नृपेंद्र मिश्रा जब ट्रस्ट मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बने थे तब भी मैंने विरोध किया था। और मैं आपको बताऊं, इसमें एक लाइन और जोड़ दें आपको। अभी जब लोकसभा चुनाव में टिकट बंटा था तो उनके लड़के को श्रावस्ती से लोकसभा लड़ाई गई थी, साकेत मिश्रा को। मैंने उस चीज का भी विरोध किया था। वो चुनाव खैर हार गए हैं, मैंने उसका भी विरोध किया था कि जितने दोषी कारसेवकों पे गोली चलवाने के लिए नृपेंद्र मिश्रा हैं, उससे ज्यादा दोषी मुलायम सिंह हैं। दोनों बराबर के दोषी हैं। और मुझे लगता है उनको जो भारत का सम्मान दिया गया पद्म भूषण, वो भी देना गलत था, और नृपेंद्र मिश्रा को इस तरीके से पुरस्कृत करना भी गलत था। इसके लिए मैंने बाकायदा
पार्टी फोरम पे चिट्ठी लिखी थी साकेत मिश्रा को। जब लोकसभा का टिकट मिला था तो पार्टी लाइन से हट के मैंने इस चीज का विरोध भी किया था कि ना साकेत मिश्रा होना चाहिए ना नृपेंद्र मिश्रा होना चाहिए। इससे कारसेवकों के हत्यारों का मनोबल और बढ़ेगा और हिंदुओं का मनोबल टूटेगा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हम राम के नाम पे चल रहे हैं तो रामद्रोहियों का कोई जरूरत नहीं है मुझको, ना किसी हिंदू को इनकी जरूरत है। तो दोनों रास्तों पे हम नहीं चल सकते हैं, दो नाव पे पैर रखेंगे तो टांग फटेगी। मैंने ये बात लिख के भी अपने शीर्ष नेतृत्व को भी कहा था कि साकेत मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा, ऐसे तमाम लोगों से मुक्ति पा ली जाए जितनी जल्दी उतने अच्छा है, लेकिन नहीं सुनी गई। परिणाम सामने है, साकेत मिश्रा भी हार गए, लल्लू सिंह भी हार गए। अयोध्या वासी के नाते आज अगर भाजपा तो हारी नहीं है, लेकिन अयोध्या वासियों को बराबर गाली मिल रही है। आप भी जान रहे हैं अयोध्या वासियों को, अयोध्या के ही जो राम कहते हैं हनुमान जी अयोध्या के प्रहरी हैं, और राम जी जब जा रहे थे, राम जी को जब यमराज काल लेने आया तो उन्होंने अयोध्या की सबकी जिम्मेदारी, हनुमान जी जब चलने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम चिरंजीवी हो, तुमको पृथ्वी पर रहना है। अयोध्या का जिम्मेदारी दिया उनको। और हनुमानगढ़ी का जो वो क्षेत्र है, इस पर बड़ी लड़ाई हो चुकी है मुगल काल में। उसके महंत है राजू दास, वो किस तरह से अयोध्या में हैं और अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। मैं कहूंगा दिखाने के लिए अमरदीप को, वो अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, और ये गाली कॉमन व्हाट्सएप पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक व्हाट्सएप पे इस गाली को चला रहे हैं। उसे ही ये संत भी उठा रहे हैं और पूरा फेसबुक भर दिया है हिंदुओं को गाली देके कि अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए, अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता करते। ये महंत राजू दास ने कहा है ये बात। क्या अयोध्या वासियों का ये अपमान नहीं है? क्या भविष्य में भाजपा को अयोध्या वासियों से कोई मतलब नहीं रखना है, कोई उनको वोट नहीं लेना है अयोध्या वासियों से? अब अयोध्या के पूज्य महंत हैं राजू दास जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी अच्छा है, इस नाते भी नहीं, लेकिन हाँ संत हैं, इनकी अपनी बोलने की शैली है। क्या बोल गए, नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, लेकिन अगर बोले हैं तो गलत बोले हैं, मैं सामने देख ही रहा हूँ। अब क्या कहा जाए इनके बारे में, संत हैं, मैं इनको तो निर्देश नहीं दे सकता हूँ कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कम से कम ये संत हैं, इनको तो अयोध्या की महत्ता को समझना चाहिए था। एक राजनीतिक निर्णय में हार हुई है, राजनीति भावनाओं का खेल नहीं है, लेकिन अगर संत भी भावनाओं में बह के इस तरीके से उलूल जुलूल बातें करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। इनको अपनी साधु परंपरा का ख्याल रखना चाहिए और इस तरीके से इनको बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये भाजपा से भी जुड़े हैं। भाजपा से जुड़े हैं, टिकट चाह रहे थे, ये टिकट भी चाह रहे थे। तो वही खींच है, इसी तरीके की त्वरित रिएक्शन है, इसी नाते इन्होंने ऐसा कुछ बोला है। बाकी बड़े पर आदरणीय ये हैं, संत हैं, इनको ये तो पता था कि रामचंद्र जी को अयोध्यावासी, जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ और अयोध्यावासी उनके साथ रोते हुए उनको विदा करने आए कि आप मत जाइए, उनके साथ वो जंगल तक आए। एक सुबह रामचंद्र जी अयोध्या वासियों के प्रेम को देखकर उनको सोता हुआ छोड़कर लक्ष्मण और सीता जी के साथ निकल गए। अयोध्या वासी उनको प्रेम करते थे और अयोध्या वासियों को वो अपने साथ युद्ध में नहीं ले जा सकते थे, ये राष्ट्रद्रोह हो जाता, क्योंकि भरत राज्य संभाल रहे थे और अयोध्या की जनता भरत के अधीन थे। तो ये एक संत को रामायण तक का ज्ञान नहीं है। अब मैं इनके व्यक्तिगत ज्ञान पे क्या कहूँ, मुझे इस पे हंसी आती है। इनको जब उनको इतनी जानकारी नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष वनवास कर रहे थे, वो शहर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो सेना ले जाना तो बहुत दूर की बात है। वो शहर में जब प्रवेश नहीं कर सकते थे तो कैसे राष्ट्रद्रोह कर सकते थे? जो व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम हो वो राष्ट्रद्रोह कैसे कर सकता है? इनको इतना तक ज्ञान नहीं है, तो ये बहुत ही दुखद है। और कम से कम सिद्धपीठ, जिस पीठ के महंत हैं, उसकी तो गरिमा का इनको ख्याल रखना चाहिए था।